हमारे गुरुजी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जैसा नाम है, मैं कहता हूं उससे भी बड़ा धर्म के लिए उनका काम है। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। सारे शेरों को एक माला में पिरोने का काम जिन्होंने किया है, उनका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है। और वो ऐसे योद्धा हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए पल पल उनके सामने रोड़े अटकाए जाते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम जैसे उनके शिष्य और इस प्रांगण में जितने योद्धा हैं, अभी कह रहे थे ना काव्य पाठ करने वाले हमारे बड़े भाई, वो कह रहे थे ना कि ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे शेर मैंने कहीं नहीं देखे। तो ये केवल और केवल कारण हमारे गुरुजी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, और उन्होंने हमें ताकत दी है धर्म के लिए लड़ने की, हमें ताकत दी है अपने धर्म को पहचानने की। हमारा धर्म है क्या? आज कोई भी मुसलमान होगा वो केवल और केवल इस्लाम की बात करेगा, और अपना पूरा प्रदर्शन अपनी टोपी और दाढ़ी करके वो सभी जगह सड़क पे जहां चलेगा वो अपना प्रदर्शन करेगा। और इसी काम को हमारे धर्म, भाई हमें किसी को पता ही नहीं देखा हमारा धर्म है क्या। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग कहोगे कैसी बात कर रहा। हमारे बड़े भाई यहां बैठे हैं, सिन्हा जी मंत्री हैं, इनके आने से हमारे कर्म को बहुत ताकत मिली है, और इनकी दी हुई ताकत को हम एहसान के रूप में रखेंगे। कहीं आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके लिए सर कटाने का काम करेंगे। और क्योंकि कारण है, आज हमें ताकत की आवश्यकता है। ताकत की आवश्यकता है क्यों? कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे गुरुजी पर मुकदमा लगा दिया गया है। हम पे मुकदमे बहुत हैं, कोई चिंता नहीं है मुकदमों की, हम डरते नहीं है मुकदमों से। हमें तो हमारे गुरुजी ने सिखाया है, जैसे स्त्री का गहना उनके जेवर होते हैं, ऐसे ही योद्धा का गहना उनके मुकदमे होते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये गहने हमारे पास बहुत हैं। हम उन गहनों से संतुष्ट हैं। हमारे गुरुजी पर भी यही स्थिति पैदा की गई। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, भाई साहब 2 मिनट में बोलता हूं। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं, कार्यक्रम सफल हुआ, सब हनुमान जी का आशीर्वाद है। हम लोग ये सोच रहे थे कि संगठन के माध्यम से हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे, ताकत के साथ देंगे। आज यहां भाई हैं, यहां योद्धा हैं। मैं चाहता हूं क्योंकि मुझे कहा कि 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें, इस चीज की आवश्यकता है। एक योद्धा का मनोबल टूटा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। हमारे धर्म में लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं, और इस तरीके से लड़ने वाले लोग तो है ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात। मेरे अंतरात्मा की आवाज है। हमारा धर्म, हम जातियों में बट रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है? कोई त्यागी है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई जाटव है। आज सबसे ज्यादा खतरा तो हमें जाटवों से हो गया। अगर हम इसी तरीके से आपस में जातियों से घृणा करते रहे तो हम लोग रहेंगे कहां? हम लोग तो आपस में लड़ने की स्थिति हमारी नहीं है। हम लोग एक साथ होकर लड़ेंगे किससे? इस्लाम से हमें खतरा इतना नहीं है जितना खतरा हमारे साथ बैठे हुए भाई जो यूं सोचते हैं कि हम जाटव हैं। क्या है ये तरीका? भैया हमको हिंदू होना है, हमको केवल अपने धर्म के लिए लड़ना है। ये केवल काम नरसिंहानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। हमारे पास एक मंदिर है, जिस मंदिर को लेने के बाद हम लोगों का एक संकल्प था, और वो संकल्प हमारा बमहेटा गांव पूरा कर रहा था। वो क्या संकल्प था हमारा? कि हम इस मंदिर से योद्धा निकालेंगे, हम इस मंदिर से धर्म के लिए लड़ने के लिए एक योद्धा तैयार करेंगे। वो काम बमहेटा कर रहा था। कुछ गुजर भाई हैं वहां के अछेजा के और इधर के, लेकिन आप लोगों में, हम लोगों में एक अंतर
एक कितनी बड़ी खाई पाट दी गई। उस खाई को बंद करने का काम हमारे गुरुजी ने किया कि जो हमारा संकल्प है उससे हम उस संकल्प की प्राप्ति हम लोग करें। लेकिन वहां जो हमारी खाई जो पट रही थी उसको भरने का काम जो गुरुजी ने किया, प्रशासन ने क्या काम किया उस पर। और मैं कह रहा हूं इस प्रशासन के पीछे भी मुसलमानों का षड्यंत्र है। मैं ये सच कह रहा हूं बहन जी, मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको। और हम लोगों का अब एक प्रण है, एक संकल्प है कि हमें गुरुजी के लिए अपनी ताकत दिखानी है। आगे से प्रशासन की हिम्मत ना हो किसी की भी कि वो इस तरीके से मुकदमे कायम कर करके और हमें परेशान करने का काम करे। तो भाइयों, आखिरी शब्द मैं आप लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूं, यहां एक निर्णय जरूर करें, क्योंकि आसपास से लोग बहुत हैं, आसपास बाहर से दूर से काफी लोग आए हैं। हम लोग एक निर्णय यहां जरूर करें और वो निर्णय ये करें कि हम कल या परसों, ज्यादा दिन का समय नहीं है हमारे पास, कल या परसों जितने बुजुर्ग यहां हैं, जितनी माताएं बहनें यहां हैं, हम युवा बहुत इकट्ठा कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेला कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं। एक सेकंड। तो भाइयों ये बात ठीक है, हमारे बड़े भाई ने, मैंने भी यही कहा कि एक निर्णय कर रहे हैं, लेकिन उस जो भी निर्णय होगा उसमें आप लोग, वरिष्ठ लोग, 50 साल से ऊपर के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, तो हमें ये लड़ाई जीतनी है। हम लड़ाई हारने की स्थिति में है नहीं, हम लड़ाई हारेंगे नहीं। हमारी मां ने हमें हारना सिखाया नहीं, हर परिस्थिति में जीतेंगे। अगर कोई परिस्थितियां खराब होंगी उन्हें हम खत्म करने का काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं आपको बता रहा हूं और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। जो भी भाई साहब, जो भी समय आप निर्धारित करेंगे, लंबा समय ना हो। अगर लंबा समय हो गया और लड़ाई खत्म हो, मतलब फिर काम खराब हो जाएगा। और सारे युवा, सारे बुजुर्ग जितने भी हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और यहां ज्यादातर त्यागी हैं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप लोगों को घमंड होना चाहिए कि आपकी जाति में एक शेर ने जन्म लिया है जो सभी योद्धाओं को यहां ताकत दे रहे हैं। आप लोग हो किस तरीके के आदमी, आप लोगों को तो सोचना चाहिए। आप लोगों की जाति के लिए घमंड है कि आपकी जाति में यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। हम चाहते हैं कि अपनी जाति में कुछ हो, लेकिन करेंगे क्या हम लोग? उन्हें ताकत दो ना। आप बुजुर्ग, वरिष्ठ जितने भी हों, उन्हें ताकत दें। और यहां मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई सिन्हा जी बैठे हैं, पिता तुल्य हैं। मैं इनसे भी कहूंगा, इनके लायक कोई भी काम है, कोई भी इनके लायक अगर प्रशासन को कहने की बात है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और इन सब की तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग उन्हें गुरु मानते हैं। आप कहीं ना कहीं इसमें अग्रिम पाठ अदा करें। धन्यवाद।